अब बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तुम्हें पता है ये आधा सच है, मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। दो कैटेगरी होती है। पहले वो लोग जिन्हें दूसरे कहते हैं कि तुझसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरे वो लोग जो खुद को ही बोलते हैं कि चूंकि मुझसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। चलो पहले फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जिन्हें दूसरों की बातों का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, जो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिन्हें लोगों ने मुंह पर कह दिया कि आपसे एग्जाम नहीं निकला अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ब्रो, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर तुम क्लास 12 में हो देन यू आर मैच्योर इनफ कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे आसपास में कौन से लोग रियल हैं और कौन से फेक हैं। जब तुम इनकी रियलिटी जानते हो तो तुम्हें क्यों इनकी बातों का बुरा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था कि जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, तारीफ करेंगे? नहीं, सब कुछ ऊपर ऊपर से होगा। अंदर ही अंदर ये लोग इंतजार करेंगे कि अगली बार तुम कब फेल होगे। और ये चीज़ मेरे बंधु तुम जानते हो। तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें उल्टा सीधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सच में ऐसे हो? नहीं, ये लोग तुम्हें बुरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम्हें इनकी बातों का बुरा लगे, तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाए और तुम दोबारा फिर कभी इतना बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत भी ना करो और तुम इनके ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो। पेरेंट्स की बात करें तो वो अपसेट हुए होंगे, उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, हो सकता है उन्होंने तुम्हें डांटा भी हो। एंड आई विल से कि अच्छा ही है अगर उन्होंने तुम्हें डांटा, क्योंकि अगर यही चीज़ एक साल पहले पड़ जाती तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। देखो ऑनेस्टली बताना, ये चीज़ तुम्हें भी समझ आ गया होगा ऑनलाइन प्रिपरेशन करके कि कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ टॉप क्वालिटी का है। बस एक जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन की वो ये है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि तुमने लेक्चर किया या नहीं, तुमने डीपीपी सॉल्व किया या नहीं, तुम टेस्ट दे रहे हो या नहीं, तुम नोट्स बना रहे हो या नहीं, कोई नहीं है देखने वाला। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ कम्प्लीटली नॉर्मल है, हर कोई फेस करता है, इसलिए इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से। और यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है उनका टॉक्सिक ईगो, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी फेलियर देखा नहीं, बचपन से क्लास में टॉप करते आए हैं, वन ऑफ द टॉपर्स रह चुके हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैं फेल हो गया, मैं तो ऐसा था वैसा था और अब इतना बड़ा डाउनफॉल। देखो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरा जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था और इस साल भी मेरा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। द ओनली डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर और इस साल में वो ये था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मैं थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इमोशनली मैच्योर। पिछले साल क्या था कि मैं कोई कुछ नहीं भी बोल रहा था फिर भी मैं अंदर ही अंदर प्रेशर लिए जा रहा था खुद ही। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, किसी से वो शर्म आ रही थी मुझे लोगों के सामने जाने में कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट योर रिजल्ट। नो डाउट वो रिजल्ट तुम्हारा पोटेंशियल डिफाइन नहीं करता, तुम्हें लिमिट नहीं करता कि तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ये ज़रूर बताता है, ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है कि तुमने अब तक क्या किया, तुमने क्या क्या गलतियाँ की। ऑनेस्टली बताना, तुमसे गलतियाँ तो हुई हैं, तुमने कहीं काम चोरी की, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए या कोई और रीजंस। एक्सेप्ट करो उन गलतियों को। एक और चीज़, अभी तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें ज्ञान देंगे कि ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दो। ऐसी गलती मत करना, उन्हें सिर्फ उतना ही बताओ जितना कि वो समझ सकते हैं, वरना फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से उनके माइंड में एक इमेज बन जाएगा तुम्हारा, और जो कि हो सकता है तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे किसी डिसीजन को अफेक्ट करे। सो अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करो, इम्प्रूव करो और दूसरों को उतना ही बताओ जितना वो समझने के काबिल हैं। चोरी चोरी मेरा गाना सुन रहे थे? हाँ। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ उदास लगा। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबू मोशाय।